जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एंजॉय विथ नॉलेज चैनल में आपका सभी स्वागत है। हम जो है काफ़ी समय से आपसे दूर रहे क्योंकि बीच में स्वास्थ्य कारणों से हम बीच में नहीं पढ़ा पाए। इसका हमें बहुत ही खेद है। अब मैं रेगुलर जो है आप लोगों को आगे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। आइए हम चलते हैं। हम इसके पहले इन 6 राज्यों को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। इन 6 राज्यों के बारे में इनके विस्तार से हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब हम कर्नाटक राज्य के बारे में पढ़ेंगे आज। तो कर्नाटक की सबसे पहले कर्नाटक को हम मैसूर राज्य के नाम से भी पहले जाना जाता था। इसको किस राज्य के नाम से? तो मैसूर राज्य, मैसूर के नाम से जाना जाता था, मैसूर के नाम से। कर्नाटक की राजधानी को हमको जानना चाहिए। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बहुत ही प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है, इसीलिए इसको भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। बेंगलुरु को किस नाम से जानते हैं? तो इसको सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यानी सिलिकॉन वैली का मतलब होता है सूचना एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेंगलुरु का बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक की भाषा अगर देखा जाए तो यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटक में। और यहाँ पे एक नवीनतम जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। नवीनतम जिला है जो नवीनतम जिला विजयनगर बना है, विजयनगर। यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसके हम्पी एक प्रसिद्ध मंदिर है जो विश्व की यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर की सूची में शामिल है। जो यहाँ का एक मंदिर है हम्पी, बहुत ही फेमस मंदिर है यह हम्पी, जो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे विशेष रूप से देखा जाए तो अगर उद्यानों को देखा जाए तो यहाँ पे बांदीपुरम उद्यान अगर देखा जाए तो कर्नाटक में बहुत फेमस उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा बनेरघट्टा और नागरहोल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ बनेरघट्टा और नागरहोल, यह 3 बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बानेरघट्टा घाटा है, बानेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल है, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पे जो कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला, जो गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए बहुत ही फेमस है। श्रवणबेलगोला जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए जाना जाता है। बहुत ही फेमस जगह है यह। अगर हम कर्नाटक में घूमते हैं तो वहां पाते हैं कि वहां की मिट्टी कैसी है। तो वहां की मिट्टी कहीं लाल है तो कहीं पे काली मिट्टी है जिसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे लैटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। तो मिट्टी में 3 तरह की मिट्टियां यहाँ पाई जाती हैं। मिट्टी यहाँ पे लाल भी पाई जाती है, काली भी पाई जाती है, जिसको रेगूर या इसको रेगूर के नाम से जानते हैं, रेगूर। और लैटराइट मिट्टी भी, लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। 3 तरह की मिट्टियां पाई जाती है। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में और हम घूमेंगे और घूमेंगे, यहाँ पे यात्रा करेंगे, घूमेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पे बहुत ही फेमस जलप्रपात मिलेगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 455, कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसके अलावा कर्नाटक में एक और जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है, जोग जलप्रपात, जिसको गरशोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, प्रपात, इसको इसको गरशोप्पा, गरशोप्पा जलप्रपात, गरशोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानना चाहेंगे गरशोप्पा कि यह जलप्रपात किन नदियों पे है। तो कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पे और जोग जलप्रपात शरावती नदी पे स्थित है। कुचिकल जो है यह किस नदी पे है, तो यह बराही नदी पे है। बराही, बराही नदी पर, बराही नदी पे है। और जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पे है, शरावती नदी पर, शरावती नदी पे जलप्रपात है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक का प्रमुख अगर उद्योग देखा जाए तो रेशम उद्योग यहाँ बहुत ही फेमस है। उसके अलावा यहाँ का प्रमुख पर्वत जो देखा जाए तो मुल्यानगिरी है। यहाँ का प्रमुख पर्वत जो है, चोटी, जो पर्वत चोटी है वह मुल्यानगिरी है। मुल्यानगिरी जो है यहाँ का प्रमुख पर्वत चोटी है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों में सबसे फेमस नदी है कर्नाटक की, वह कृष्णा नदी है। वह नदी का नाम है कृष्णा। और कृष्णा नदी जो है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और यह कृष्णा नदी की एक बहुत ही फेमस सहायक नदी है तुंगभद्रा। सहायक नदी इसकी है, सहायक नदी तुंगभद्रा, बहुत ही फेमस नदी है ये भी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कर्नाटक का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कर्नाटक का शोक जो है दोनी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं, कर्नाटक का शोक, कर्नाटक का शोक दोनी नदी, दोनी नदी, दोनी नदी को कर्नाटक का शोक कहा जाता है। लौह इस्पात संयंत्र अगर देखा जाए तो कर्नाटक में एक बहुत फेमस लौह इस्पात संयंत्र है, वह भद्रावती में स्थित है। लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो भद्रावती में है। भद्रावती में जो कर्नाटक में स्थित है। लौह इस्पात संयंत्र भी यहाँ पे है।
उसके अलावा लौह अयस्क कर्नाटक में कहां कहां से निकाला जाता है? तो कुछ दो जगह बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। एक है कुद्रेमुख और दूसरा है यहाँ का बहुत ही फेमस है बाबा बुदन की पहाड़ी। दूसरा है बाबा बुदन की पहाड़ी। तो जहां से लौह अयस्क निकाला जाता है, तो लौह अयस्क की खाने, यह खाने हैं जहां से निकाला जाता है लौह अयस्क। एक है कुद्रेमुख और दूसरा है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख से लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ पे अगर कर्नाटक में खेती देखा जाए तो कृषि, यहाँ पे कॉफी और रेशम, कृषि अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कॉफी और रेशम, कॉफी एवं रेशम ये दो चीज की खेती यहाँ पे होती है। रेशम उद्योग यहाँ पे बहुत फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो कॉफी जो है, यहाँ पे जो कॉफी जो है जो उगाई जाती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की कॉफी होती है जिसका नाम है अरेबिका। अरेबिका अरेबिका कॉफी जो है यहाँ पे उगाई जाती है। यह 17वीं शताब्दी में जो है एक बाबा बुदन नामक व्यक्ति ने उस पहाड़ी पे ला के उगाए, इसीलिए उस पहाड़ी का नाम भी बाबा बुदन की पहाड़ी पड़ गई। उसी बाबा बुदन की पहाड़ी पर अरेबिका कॉफी की प्रजाति जो है भारत में सबसे पहले उगाई गई 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में बाबा बुदन की पहाड़ी पर, बाबा बुदन की पहाड़ी पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने कर्नाटक के बारे में विस्तार से सब चीजों को जाना। यहाँ की नदियां, मिट्टी, उद्योग धंधे और लौह अयस्क, उसके अलावा भाषा, यहाँ के सारी चीजों को हम लोगों ने जाना। अब जो है हम लोग अगला जो है राज्य जो है गोवा के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम कर्नाटक को पढ़ लिए, ये रहा कर्नाटक। अब हम गोवा के बारे में, एक छोटा सा राज्य यहाँ पे गोवा है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोवा के बारे में। तो गोवा की राजधानी से शुरू करते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा बहुत ही सौंदर्य से भरपूर है क्योंकि वहां पे बहुत सुंदर सुंदर बीच हैं और प्राकृतिक सौंदर्यता से बहुत ही भरपूर है। अगर देखा जाए तो जो गोवा है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। यहाँ विशेष रूप से पर्यटन स्थल के रूप में बाम चर्च और अगुआडा किला, यहाँ का बाम चर्च और अगुआडा का किला बहुत ही फेमस है। यह पर्यटन स्थल है अगुआडा का किला। इसके अलावा गोवा में सलीम अली पक्षी अभयारण्य बहुत ही फेमस है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य यह बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पे जो फेमस, बहुत ही सुंदर और फेमस बीच हैं, उन बीचों में अगर देखा जाए तो बाघा बीच बहुत ही फेमस है।
बाघा बाघा बीच। बाघा बीच के अलावा एक और बीच है कैंडोलीम। कैंडोलीम। बाघा बीच के अलावा कैंडोलीम बीच। कैंडोलीम बीच, बागा बीच, उसके अलावा कैंडोलीम बीच बहुत ही फेमस है। यह जो है नाइट लाइफ का मतलब होता है कि रात्रि का जो जीवन होता है, रात में यहाँ पे बहुत ही शानदार पार्टियां वगैरह यहाँ पे होती हैं। इसीलिए ये सब बीच जो है, बागा बीच जो है, विदेशी सैलानियों के लिए बहुत ही आकर्षक जगह होता है, बहुत ही फेमस जगह है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गोवा में जो प्रसिद्ध जलप्रपात जो है दूध सागर जलप्रपात, यह भी पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ जल दूध जैसा दिखाई देता है, बहुत ही फेमस है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात बहुत ही फेमस है। यहाँ की मिट्टी अगर देखा जाए तो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। यहाँ लैटराइट मिट्टी क्या पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ खेती देखा जाए तो चावल और मूंग की खेती की जाती है। चावल की खेती और मूंग दाल की खेती की जाती है। उसके अलावा यहाँ व्यवसाय देखा है तो पर्यटन उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। उसके अलावा यहाँ का पर्यटन के अलावा यहाँ पे मछली पालन, मतलब मत्स्य उद्योग भी बहुत फेमस है। इसका जो गोवा का राजकीय पुष्प और राजकीय फल के बारे में भी थोड़ा जान लें तो राजकीय फल जो है यहाँ का काजू है। राजकीय फल काजू है और राजकीय पुष्प, राजकीय फूल लाल चमेली। लाल चमेली यहाँ का राजकीय फूल है। राजकीय वृक्ष में अगर देखा जाए तो गोवा का नारियल हो जाएगा। वृक्ष अगर देखा जाए यहाँ पे तो फेमस जो है राजकीय के रूप में यहाँ का नारियल जो है राजकीय वृक्ष में आ जाएगा। यहाँ के बहुत ही फेमस एक जीव मिलता है डॉल्फिन। आपको यहाँ डॉल्फिन देखने को मिलेगा। डॉल्फिन देखने को मिलेगा। डॉल्फिन देखने को। उसके अलावा यहाँ पे अगर गोवा की प्रमुख दो नदियां हैं, यहाँ की दो नदियां कौन कौन सी है? एक नदी का नाम है मांडवी और दूसरे नदी का नाम है जुआरी। यहाँ दो नदियां हैं, बहुत ही फेमस नदी हैं। गोवा की दो फेमस नदियां हैं, एक नाम है मांडवी और दूसरी नदी का नाम है जुआरी। मांडवी और जुआरी दो नदियां यहाँ के फेमस नदी है। यहाँ के प्रमुख चोटी अगर देखा जाए तो सोन सोगोर चोटी, यहाँ की प्रमुख चोटी है सोन सोगोर। सोनसोगोर चोटी यहाँ का बहुत ही फेमस चोटी है सोनसोगोर। यहाँ गोवा में अगर भाषा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा की भाषा कैसी है? तो गोवा की भाषा है कोंकणी। अब गोवा के बारे में अधिकांश चीजों को हम लोगों ने जान लिया। गोवा में पुर्तगाली बस्तियां देखने को मिलती हैं क्योंकि पुर्तगाली बहुत लंबे समय तक गोवा में निवास किए और जो है यहाँ पे रहे और यहाँ की अपनी संस्कृति को यहाँ पे छोड़ के चले गए। इसीलिए गोवा में भारतीय और गोवा की संस्कृति, भारतीय और पुर्तगाली संस्कृति दोनों मिली जुली देखने को मिलती है। अब हम एक नए राज्य की तरफ चलेंगे और हम लोग अब चलेंगे
केरल की तरफ। केरल, केरल ये हमारा लास्ट राज्य होगा। अब इसके बाद से हमने हमने जो है यात्रा यहां से प्रारंभ की थी हिमाचल से, यानी उत्तर के राज्यों से, उत्तर से होते हुए पश्चिम होते हुए दक्षिण की तरफ केरल की तरफ पहुंचे हैं। अब हम केरल को पढ़ेंगे। अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे, केरल की यात्रा करेंगे और यहाँ की चीजों को जानेंगे। केरल की सबसे पहले हम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। यहाँ की भाषा अगर देखा जाए केरल की, तो मलयालम भाषा है। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है मलयालम, मलयालम। यहाँ की भाषा क्या है? मलयालम है। भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य, भारत का सबसे साक्षर राज्य, साक्षर राज्य केरल ही है। यहाँ की साक्षरता दर 96.2% है। यहाँ की साक्षरता दर 96.2% है। यहाँ का प्रमुख त्योहार अगर देखा जाए तो यहाँ का प्रमुख त्योहार ओणम है, जो कि एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओणम है यहाँ का प्रमुख त्योहार। क्या है? त्योहार जो है ओणम है, ओणम। अगर यहाँ का त्योहार देख लिए तो नृत्य भी देख लीजिए। यहाँ का प्रमुख नृत्य जो है दो बहुत ही फेमस है, एक का नाम है कथकली और दूसरे का नाम है मोहिनी अट्टम। यहाँ का प्रमुख नृत्य है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम, अट्टम दो है, मोहिनी अट्टम। अब हम यहाँ का प्रसिद्ध एक मंदिर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है, केरल में ही है सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर। अब हम यहाँ की मिट्टी को देखेंगे, कृषि को देखेंगे, जलवायु को देखेंगे। तो केरल की मिट्टी को अगर हम देखेंगे घूमकर, तो हमको लैटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। मिट्टी मिलेगी हमको लैटराइट, लैटेराइट। यहाँ की कृषि अगर देखा जाए तो विशेष रूप से यहाँ पे कॉफी की खेती की जाती है। उसके अलावा रबड़ की खेती की जाती है, नारियल की खेती की जाती है। नारियल, रबड़, कॉफी, नारियल, रबड़ के अलावा यहाँ पे इलायची और काजू की खेती भी की जाती है। इलायची और काजू की खेती की जाती है। यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है केरल में। यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ही यूनेस्को के द्वारा विश्व की यूनेस्को द्वारा जो है संरक्षित जैव मंडल रिजर्व के रूप में संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया है। यहाँ पे नीलगिरी एक है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे चाय की खेती होती है नीलगिरी में। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है यह, और पर्यटन स्थल के रूप में भी यह जाना जाता है। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बहुत ही फेमस है। नीलगिरी बहुत ही फेमस है, यह चाय के लिए जाना जाता है। उसके अलावा एक और
संरक्षित जैव मंडल है उसका नाम है अगस्थ्यमलाई। एक और रिजर्व है जो संरक्षित जैव मंडल एक और है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित जैव मंडल कहते हैं। और एक और है उसका नाम है अगस्थ्यमलाई। ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील है, जो कि केरल की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झीलों में देखा जाए तो 2 झील यहाँ बहुत फेमस है। एक है वेम्बनाड है जो कि केरल की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड। उसके अलावा यहाँ पे एक झील पाई जाती है अष्टमुडी झील। 2 झील पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ अगर देखा जाए तो नीलगिरी मतलब होता है नीला पर्वत, लेकिन यह पर्वत वाकई में नीला है नहीं, लेकिन नीला देखने में नीला दिखाई देता है। इसका कारण है कि यहाँ पे एक पौधा उगता है जिसके फूल जो है बैगनी नीले कलर के दिखाई देते हैं। उस पौधे का नाम है स्ट्रोबिलैंथिस कुंजियाना। उस पौधे का नाम है यह बैगनी रंग के पुष्प आते हैं, इसी वजह से यह जो है पर्वत जो है नीले कलर का दिखाया जाता है। स्ट्रोबिलैंथस यह एक पौधा है कुंजियाना के नाम से। यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी यहीं पे पाई जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है अनाईमुडी की अगर ऊंचाई देखा जाए तो 2695 मीटर 2695 मीटर यह ऊंची है अनाईमुडी। अब हम केरल की यात्रा करेंगे तो हम कुछ नदियों को भी देखेंगे, और उन नदियों में अगर देखा जाए तो केरल की प्रमुख नदियां बहुत ही फेमस है विश्व में। एक नदी है पेरियार नदी और एक नदी है भरतपुजा और एक नदी और है पंबा। ठीक है, यह 3 नदियां बहुत ही फेमस है। इस प्रकार हमने केरल के बारे में विस्तार से जाना, सभी चीजों को जाना, और मुझे लगता है कि अब इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं छूटी हैं। इस प्रकार हमने जो शुरुआत किया था हिमाचल से, तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक, यानी कि हमारी यात्रा जो है उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण तक आ चुकी है। अब फिर हम इधर से, यहाँ एक राज्य है तमिलनाडु, तो फिर हम दक्षिण से अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जाते हुए पूरब की तरफ जाएंगे। अब पूरब के इस पूर्वोत्तर राज्यों को अध्ययन करते हुए, यात्रा में देखते हुए यहाँ पे, और फिर हम उत्तर के राज्यों को पढ़ेंगे और 2 हिस्सों में पढ़ लेंगे। उसके बाद से एक हिस्सा बचेगा जो मध्य भारत का हिस्सा होगा। इस प्रकार हमारा पूरा भारत के 28 राज्य कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और इस प्रकार आज यहीं पे हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, और फिर अगला जो है हम तमिलनाडु से फिर अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।